हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया, आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने मेरा वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्टली आप उस लेक्चर्स को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। आज देखिएगा, इस लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिएगा, फर्स्टली क्वेश्चन है प्रूव दैट। आपको प्रूफ करना है log x प्लस आई वाई 1/2 log 1/2 cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x माइनस आई tan इनवर्स tan x tan हाइपरबोलिक y। देखिए करते हैं इसको। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर कर लिया log, आप देखिएगा x प्लस आई वाई, ठीक है। यहाँ cos क्या कहते हैं, a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिएगा, cos a और cos b, और माइनस का देखिएगा sin a और sin b। ये हमने फार्मूला यूज़ कर दिया, cos a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट देखिएगा log cos x, अब ये cos आई वाई लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक y। इसी तरह से देखें sin i, तो इसको आप क्या लिखेंगे, i sin हाइपरबोलिक y, ठीक है। ये सभी डेरिवेशंस मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा फार्मूला बनना है log x माइनस आई वाई का। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था log, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा ध्यान आ जाए। log x माइनस आई वाई 1/2, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका डेरिवेशन किया था, ठीक है, माइनस आई tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा आपका, ठीक। तो अब आप लोग देखिए इसको ना, इससे कंपेयर करो, x माइनस आई वाई, ये हमारा x हो गया माइनस आई वाई। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिएगा, तो ये फार्मूला क्या आएगा, 1/2 log x स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x cos हाइपरबोलिक y, फिर आप देखिएगा sin स्क्वायर x और क्या आएगा sin हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ठीक है, माइनस आई tan इनवर्स y अपॉन x, y की वैल्यू देखिएगा, y ये है हमारे पास, y अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x और cos हाइपरबोलिक y, ठीक है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू प्रूफ करना है हमें। अब आप यहाँ देखिएगा डबल एंगल्स आ रहे हैं, ये तो यहाँ डबल एंगल नहीं आ रहा, तो हम cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं उनको यहाँ अप्लाई करेंगे। उन फॉर्मूलों को बनाने के लिए देखिएगा हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करते हैं। देखिएगा ये 4, ठीक है, अभी समझाते हैं आपको, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो ये हमने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया। देखो 2 2 ज़ा 4, देख रहे हैं आप, 2 2 देख रहे हैं, 2 × 2 4, 2 × 2 4। तो 4 से तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हमने डिवाइड कर दिया। फिर आप देखिएगा माइनस आई tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस, देखिएगा कितना होता है tan x, साइन हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक क्या होगा, tan हाइपरबोलिक y। देखिएगा ये टर्म तो प्रूफ का एज इट इज़ आ रहा है। अब इसको बनाना है आपको, तो देखिएगा 1/2 log 2 cos स्क्वायर x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x। और स्टूडेंट देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos हाइपरबोलिक 2y प्लस 1, cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 थीटा, उन फॉर्मूलों का यूज़ कर रहे हैं हम। 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 1, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। और अपॉन में 4 माइनस आई tan इनवर्स, फिर आप देख रहे हैं tan x और tan हाइपरबोलिक y, ये आ जाएगा। फिर स्टूडेंट देखिएगा 1/2 log, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो cos हाइपरबोलिक 2y प्लस 1, और देख रहे हैं cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y। 1 में अगर अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं cos 2x, फिर 1 में इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 और माइनस cos 2x और cos हाइपरबोलिक 2y, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, cos 2x इस तरह से आ जाएगा, देखिएगा, और डिवाइडेड बाई 4, और माइनस आई, इसको देखिएगा tan इनवर्स, और आप क्या लिख सकते हैं, tan x और tan हाइपरबोलिक y। तो स्टूडेंट देखिएगा ये टर्म कैंसिल, और देखिएगा ये टर्म आपका कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करिएगा। 1/2 log
इसके बाद देखिएगा ये टर्म ट्वाइस है तो डबल हो गया कॉस हाइपरबोलिक 2y, कॉस 2x ये आपका 2 cos 2x ये आ गया और अपॉन में 4। ठीक, फिर देखिएगा माइनस आई टेन इनवर्स आपका कितना आएगा 10x और 10 हाइपरबोलिक y। ठीक, अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा 1/2 log। ठीक है, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, देखिएगा तो क्या बचता है आपका cos हाइपरबोलिक 2y cos 2x अपॉन में 2। ठीक, और ये देखिएगा माइनस आई टेन इनवर्स और आपका 10x और 10 हाइपरबोलिक y। ठीक है, देखिएगा क्या प्रूफ आ रहा है, यही तो प्रूफ आ रहा है आपका। ठीक है, हाँ देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपको गिवन है 10 log x प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए प्लस आई वी। ये रिलेशन आपको प्रूफ करके लाना है। साथ में कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, 1 क्यों नहीं होगा, अगर आप इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं होगी। ठीक, देखिएगा इसका प्रूफ आपको क्या गिवन है, देखिएगा गिवन ये है 10 log x प्लस आई वाई, देखिएगा किसके इक्वल गिवन है a प्लस आई वी के। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, देखिएगा log x प्लस आई वाई, इस 10 को ना इस साइड में लिख कर गए हम 10 इनवर्स a प्लस आई वी, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा हमने क्या करा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड आउट कर लिया, प्लस आई के प्लेस पर माइनस आई, तो प्लस आई के प्लेस पर हमने माइनस आई ये पुट कर दिया। ठीक, अब लोग देखिएगा हमें ना ये रिलेशन प्रूफ करके लाना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर लीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे तो log x प्लस आई वाई और फिर आप देखिएगा log x माइनस आई वाई, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर रहे हैं, 10 इनवर्स a प्लस आई वी और प्लस 10 इनवर्स a माइनस आई बी। ठीक है, log m प्लस log n, इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ करिएगा, क्या लिख सकते हैं आप x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया हमने। अब आप यहाँ 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स v का फार्मूला यूज़ करिएगा, तो देखिएगा स्टूडेंट 10 इनवर्स a प्लस v, ठीक, और अपॉन में 1 माइनस a प्लस आई वी और a माइनस आई वी, ये करिएगा। फिर स्टूडेंट देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी, देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ आई आ रहा, आई स्क्वायर मीन्स क्या होता है -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप कैलकुलेशन करिएगा, देखिएगा इससे ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स a प्लस a 2a, 1 माइनस a प्लस बी a माइनस बी, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर मीन्स प्लस का आ जाएगा आपका। ठीक, अब इस 10 इनवर्स को ना आप इस साइड लेकर आइएगा 10, और ये देख रहे हैं आप log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, और इक्वल्स टू 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा यही तो प्रूफ आ रहा है आपका। ठीक, हाँ देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि log ट्रिपल लॉग दे रखा है अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू, ये दो रिलेशन आपको इसके हेल्प से प्रूफ करके लाना है। ठीक है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन, देखिए आपको क्या गिवन है, log फिर log ट्रिपल लॉग आ रहा है अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक, p प्लस आई क्यू। तो देखिएगा एक log, अगर हम log अल्फा प्लस आई बीटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इस log की ज़रा इंटू log में ले जाएंगे तो क्या आएगा e टू पावर p प्लस आई क्यू। ठीक, एक और इस टर्म को ले जाइएगा इस log को, तो log अल्फा प्लस आई बीटा, फिर e टू पावर में क्या पूरा ये पूरा टर्म आएगा e टू पावर p प्लस आई क्यू, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर स्टूडेंट देखिएगा log अल्फा प्लस आई बीटा e टू पावर, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं e टू पावर p इंटू e टू पावर आई क्यू। ठीक, तो अब आप लोग हाँ यहाँ देखिएगा log अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक, e टू पावर p, ये क्या है आ रहा है e टू पावर आई क्यू, इसको आप क्या लिख सकते हैं cos क्यू और प्लस आई साइन क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, इसमें आई नहीं आ रहा है, ऐसे इट इज़ रहेगा आपका।
ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा फिर आपका लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो इसका अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ई टू पावर ई टू पावर में ई टू पावर पी इंटू में क्या आएगा कॉस क्यू, फिर ई टू पावर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ई टू पावर पी इंटू में क्या आएगा साइन क्यू। तो आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा ई टू पावर आई थीटा, ये पूरा हमारा थीटा बन चुका है। ठीक, देखिएगा स्टूडेंट यहाँ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा जो हमने आपको डेरिवेशन कराया था लॉग एक्स प्लस आई वाई, उस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा। यहाँ 1/2 लॉग आप देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक, इस तरह से इसी तरह इसको लिखो ई टू पावर पी इंटू आप देख रहे हैं कॉस क्यू, आप देख रहे हैं ई टू पावर आई थीटा, तो ई टू पावर आई थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस थीटा। ठीक, और प्लस आई साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका। ठीक, रियल इमेजिनरी पार्ट आप इक्वेट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, रियल इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा हम इक्वेट करते हैं ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करेंगे। देखेंगे ये रियल पार्ट आ रहा है, तो आप देख रहे हैं 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रियल पार्ट। इधर का देखिएगा रियल पार्ट क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है ई टू पावर पी कॉस क्यू। ठीक है, इधर का रियल पार्ट क्या आ रहा है हमारा कॉस ई टू पावर पी और साइन क्यू। देखिएगा स्टूडेंट फर्स्ट प्रूफ देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट प्रूफ आ रहा है आपका। तो स्टूडेंट देखिएगा ये फर्स्ट प्रूफ तो आपका आ चुका है, फर्स्ट प्रूफ। ठीक, इसी तरह से सेकंड प्रूफ में क्या इमेजिनरी पार्ट, देखिएगा ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट मींस क्या है टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। इधर का इमेजिनरी पार्ट देखिएगा क्या है ई टू पावर पी कॉस क्यू, इमेजिनरी पार्ट साइन ई टू पावर पी इंटू में क्या आएगा साइन क्यू। तो ये हमने यहाँ से इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये ई टू पावर में तो कोई यहाँ मिस्टेक है, इसको करेक्शन करिएगा, कॉस में आएगा आपका इधर। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई तो यहाँ कॉस क्यू आएगा आपका। हाँ स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपको प्रूफ करना है लॉग 10 π/4 प्लस आई अल्फा अपॉन 2, इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा आई टेन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक अल्फा। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ये आपने ना लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया log 10 π/4 प्लस आई अल्फा अपॉन 2। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा हमने क्या किया, ये जो आप 10 देख रहे हैं 10 को ब्रेक कर लिया साइन अपॉन कॉस में, π/4 प्लस आई अल्फा अपॉन 2। ठीक, तो इसको ना हमने 10 को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर लिया। तो स्टूडेंट देखिएगा फिर आपका लॉग और ये देख रहे हैं साइन π/4 प्लस आई अल्फा अपॉन 2, फिर आप देखिएगा कॉस क्या है ये π/4 प्लस आई अल्फा अपॉन 2। अब हमने क्या करा, इसका जो कॉस है ना इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया। देखिएगा ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस आई तो यहाँ देखिएगा क्या आ रहा है माइनस आई, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब यहाँ फॉर्मूला बनेगा 2 sin a cos b 2 cos a cos b, तो 2 sin a cos b इस फॉर्मूले का आप यूज़ करिएगा। ठीक है, 2 sin a cos b, तो ये क्या आएगा sin a प्लस b। ठीक, sin a प्लस b। ठीक, इसी तरह फिर क्या आएगा प्लस का sin a माइनस v, तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका a माइनस वी आ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिएगा 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b हमारा क्या आएगा cos a प्लस b, तो cos a प्लस v ये करते हैं हम, और प्लस cos a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से करिएगा cos a माइनस b। ठीक, अब देखिएगा जैसे ये कैंसिल हो रहा है, π/4 यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, π/4 ये कैंसिल हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा, जो टर्म बचता है उसको लिखते हैं
आप देख रहे हैं पाई बाई 4 को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा आई अल्फ़ा बाई 2 को ऐड करेंगे तो आई अल्फ़ा। ठीक, इसी तरह से पाई बाई 4 को ऐड करेंगे तो 90। ठीक, इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा यहाँ हम ऐड करते हैं तो आई अल्फ़ा, इसको यूज़ करिएगा। और फिर इसके बाद आप देखिएगा लॉग साइन 90 हमारा कितना होता है 1 साइन आई थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास आई साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा। ठीक है, कॉस 90 मीन्स 0 और कॉस आई अल्फ़ा आपका कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, लॉग 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा। ठीक है, इस तरह से ब्रेक कर लीजिएगा, आई साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा। अब स्टूडेंट यहाँ आप फार्मूला यूज़ करिएगा लॉग एक्स प्लस आई वाई, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है वाई। तो देखिएगा इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, वाई स्क्वायर, देखिएगा वाई स्क्वायर किया हमने और फिर आप देखिएगा प्लस का आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, y अपॉन एक्स, आप देखिएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, ये तो हमारा y अपॉन एक्स में देखिएगा क्या है 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा। इस टर्म से ये टर्म आपका कैंसिल हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे 1/2 लॉग डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इसको सॉल्व करते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस फिर देखिएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और इधर देखिएगा आई tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा हाइपरबोलिक के लिए ना एक रिलेशन हमारा ये होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है 1 के। तो इस रिलेशन का आप यूज़ करिएगा, कहाँ यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर। तो देखिएगा 1/2 लॉग, देखो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का आई tan इनवर्स फिर आप देखिएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा, ये आपका कैंसिल। ये क्या बचेगा log 1 बचेगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 1, देखिए ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, log 1 बचेगा ना, log 1 मीन्स 0 आ जाएगा और आई tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा। देखिएगा क्या प्रूफ करके लाना था आपको, यही तो प्रूफ करके लाना था, आई tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मैंने ये जो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और उस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही स्टूडेंट आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यह है कि आपको मैं जो लेक्चर्स लेटेस्ट लेक्चर जो प्रोवाइड करता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।